मार्च में जब यह हुकूमत गई तो पाकिस्तान की जो बरामदात या एक्सपोर्ट्स थी वो 34 अरब डॉलर। वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत से दावे हो रहे हैं कि 22 अरब डॉलर रिजर्व छोड़ के हुकूमत गई है, लेकिन जो एक्चुअल रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के जब मार्च 2022 में वो 17.3 अरब डॉलर थे। 1500 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ। वो जखीरा करने की वजह यह है कि किसी भी वक्त कीमत 10, 20 रुपए, 25 रुपए पर लीटर बढ़ेगी और उसके ऊपर वो करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाएंगे। उस दौरान अगर 27 पावर प्लांट मरम्मत नहीं किए, उसके ऊपर काम हो रहा था, तो उस वक्त बिजली कहां से आ रही थी? ये जो वीडियो कर रहा हूं ये डेटा कहीं भी चैलेंज किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। आज के वीलॉग में 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहली तो कि इलेक्शंस कब होंगे और उसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। दूसरा, जो हुकूमत दावा कर रही है कि मईशत का बुरा हाल है और साबिक हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। हम आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताएंगे कि अगस्त 2018 में और मार्च 2022 में जो माशी एदादोशुमार थे उनके दरमियान क्या फर्क आया, कौन से जो माशी इशारिये थे वो बेहतर हुए, कौन से माशी इशारिये जो हैं वो खराब हुए, उसका जो कंपैरिजन सरकारी एदादोशुमार हैं जो अनचैलेंजेबल हैं वो हम आज आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो इस वक्त लोड शेडिंग की सूरत हाल है और जो डीजल का बहरान है उसके ऊपर बात करेंगे कि कौन उसका जिम्मेदार है और इसकी वजह क्या बनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान अर्ली इलेक्शंस के हवाले से अपना मुतालबा मनवाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। एक तरफ 13 जमातों का इत्तेहाद है, ताकतवर हल्के उनके साथ हैं, मीडिया उनके साथ हैं। इमरान खान को इल्जामात का सामना है, मुख्तलिफ इदारों के जरिए इमरान खान को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। सारे एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ अकेला इमरान खान महज अवामी सपोर्ट के सहारे इस निज़ाम के खिलाफ लड़ रहा है। वो अवामी सपोर्ट जिसने ताकतवर हलकों को मजबूर कर दिया है कि जिसको अपनी कामयाबी समझ रहे थे वो दरअसल उनकी नाकामी है। दूसरी वही अवामी सपोर्ट जो इस वक्त जजेस को मजबूर कर रही है कि वो मुतनाज़ा बेंचेस का हिस्सा ना बने। हमने देखा कि मरियम नवाज़ के पासपोर्ट वापसी के मामले पर हाई कोर्ट का बेंच 3 दफ़ा टूटा और फिर चौथी दफ़ा भी बना लिया गया। और दूसरी तरफ वही अवामी सपोर्ट जिसने 74 रुकनी उम्रा अदायगी के वक्त को वो सुपड़ कर अब 13 रुकनी रह गया है। तो अवाम की ताकत तो काम कर रही है, प्रेशर तो है। अब कोई इसको तस्लीम नहीं करता तो अमली तौर पर वो तस्लीम होता हुआ नजर आ रहा है। तो नाज़रीन, ये एक मुश्किल मरहला है इमरान खान के सामने। इलेक्शन कमीशन के फॉरेन फंडिंग का मामला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिवर्स करवा दिया, लेकिन अब वफाकी हुकूमत इमरान खान, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब के खिलाफ आइन शिकनी के तहत आर्टिकल 6 का जो रेफरेंस है वो तैयार कर रही है। और आज वफाकी हुकूमत के ज़राए ने यह बताया है कि इस हवाले से रेफरेंस की तैयारी का काम वजारत कानून व इंसाफ और वजारत दाखिला ने शुरू कर दिया है। तो इमरान खान के लिए भी ये जो सियासी मैदान है इसमें उनको टफ टाइम हुकूमत की तरफ से भी मिलता रहेगा, लेकिन वो अवामी सपोर्ट के सहारे उनको ये उम्मीद है कि वो इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा नाज़रीन, इस वक्त हुकूमती माशी टीम ये कह रही है कि मईशत का बुरा हाल है, मईशत खोखली हो चुकी है और इसको रिवाइव करने में बहुत वक्त लगेगा। आज हमने कुछ एदादो शुमार लिए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, वर्ल्ड बैंक से और इसके अलावा पाकिस्तान ऑटोमोटिव जो एसोसिएशन है उनसे। और आज हम आपको बताएंगे कि माशी इशारिये जो हैं वो 2018 अगस्त में कहाँ खड़े थे और 2022 मार्च में वो कहाँ खड़े हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अगस्त 2018 में पाकिस्तान की जो बरामदात थी वो थी 24.7 अरब डॉलर। 2022 मार्च में जब यह हुकूमत गई तो पाकिस्तान की जो बरामदात या एक्सपोर्ट्स थी वो 34 अरब डॉलर थी, यानी 10 अरब डॉलर का बरामदात में इजाफा हुआ। रिमिटेंसेज यानी जो तरसीलात ज़र, जो बाहर से पैसा पाकिस्तान में भिजवाया जाता है, जब यह हुकूमत आई अगस्त 2018 में तो रिमिटेंसेज थी 19.6 अरब डॉलर। और जब यह हुकूमत गई मार्च 2022 में तो रिमिटेंसेज जो हैं वो 31.3 बिलियन डॉलर थी। जब यह हुकूमत आई अगस्त 2022 में तो इंपोर्ट्स यानी दरामदात जो हैं वो 22.8 बिलियन डॉलर की हमारी इंपोर्ट्स थी। उसको कम किया गया। बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं आई क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें बाद में पाकिस्तान में जो ग़िज़ाई चीज़ें भी हैं वो मंगवानी पड़ गई। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है वो ऑयल मंगवाना पड़ता है, तो उसमें 1% सिर्फ कमी आई है। वो 55.8 अरब से कम होकर 55.3 अरब डॉलर रही। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन, जब ये हुकूमत आई थी अगस्त 2018 में तो उस वक्त पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन थी, टोटल जो टैक्स महसूलात थे वो 3.8 ट्रिलियन थे।
यानी तकरीबन 3,800 अरब रुपए हमारी टैक्स कलेक्शन थी। जब ये हुकूमत गई मार्च 2022 में तो पाकिस्तान की जो मजमूई टैक्स कलेक्शन थी वो 5.3 ट्रिलियन है, यानी 5,300 अरब रुपए पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन है। तो ये इजाफा तकरीबन 1,500 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ। इसके अलावा जो स्टेट बैंक के रिजर्व थे, जब ये हुकूमत आई अगस्त 2022 में तो स्टेट बैंक के रिजर्व थे 9.8 अरब डॉलर, और जब ये हुकूमत गई यानी मार्च 2022 में ये स्टेट बैंक के जो रिजर्व थे वो 17.3 अरब डॉलर थे। वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत से दावे हो रहे हैं कि 22 अरब डॉलर रिजर्व छोड़ के हुकूमत गई है, लेकिन जो एक्चुअल रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के जब मार्च 2022 में वो 17.3 अरब डॉलर थे, और जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त ये 9.8 अरब डॉलर थे। तो इसमें भी तकरीबन 8 अरब डॉलर का स्टेट बैंक के रिजर्व में इजाफा हुआ। जीडीपी ग्रोथ जब ये हुकूमत आई उस वक्त मुस्लिम लीग नून के दौर में जीडीपी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा थी, 5.8% जो है वो हमारी जीडीपी थी। मौजूदा हुकूमत जब ये छोड़ कर गई है तो इनकी जो एस्टिमेटेड ग्रोथ थी रवां बरस वो 5.6% जो है वो जीडीपी ग्रोथ थी, और उसके अंदर जो है वो 0.2% कमी आई है। इसके अलावा जो जीडीपी साइज है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो हमारा जीडीपी का साइज है, हमारी पूरी मईशत का साइज है, वो 310 अरब डॉलर था 2018 में जब ये हुकूमत आई, और जब ये हुकूमत छोड़कर गई तो ये बढ़कर 347 अरब डॉलर हो गया। इसके अलावा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी गाड़ियों की तैयारी है, जो बड़े पैमाने पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत कम थी। 5.8% उसकी ग्रोथ थी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। इस गुज़श्ता हुकूमत के शुरू में तो बहुत ही कम हो गई, फिर बाद में इजाफा हुआ, गाड़ियाँ ज़्यादा बननी शुरू हुई तो ये बढ़कर 14.9% हो गई। इसमें भी तकरीबन 9% इजाफा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है। उसके बाद नाज़रीन, ज़राअत में जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है ये एक बड़ा मसला रहा है पाकिस्तान में कि हमें अभी भी एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। अगस्त 2018 में जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त हमारी जो गंदम की प्रोडक्शन थी वो 25.2 मिलियन टन सालाना थी। मार्च 2022 में जो उसके इदाद-ओ-शुमार थे वो 27.5 मिलियन टन, यानी 2 मिलियन टन उसमें गंदम की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ। लेकिन चूंकि गंदम की कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था तो उसके बावजूद, प्रोडक्शन में इजाफे के बावजूद गंदम जो है वो इंपोर्ट करना पड़ रही थी। और जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसका हवाला भी दिया था कि रशिया से जो है हम 20 लाख टन गंदम मंगवा रहे हैं, यानी 2 मिलियन टन पाकिस्तान को मजीद ज़रूरत थी। बहरहाल 2 मिलियन टन की ऑलरेडी उसकी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ। ये कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है, लेकिन स्टिल 2018 के मुकाबले में 2022 में ये इदाद-ओ-शुमार हैं। इसके अलावा जो हमारी चावल की प्रोडक्शन है वो 2018 में 3.9 मिलियन टन थी, और 2022 में जब ये हुकूमत छोड़कर गई तो चावल की प्रोडक्शन 8.4 मिलियन टन, यानी इसमें तकरीबन 115% इजाफा हुआ चावल की प्रोडक्शन में। शुगर प्रोडक्शन थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ी है हमारी, उसके बावजूद कि हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई, और शुगर हमें उसकी कीमतें भी आपने देखा कि बड़ी, एक टाइम पे इंपोर्ट भी करनी पड़ गई, एक्सपोर्ट भी की गई और बाद में फिर इंपोर्ट भी करनी पड़ गई। 6.5 मिलियन टन 2018 में गंदम की प्रोडक्शन थी, जो एक स्लाइड सा फर्क है, 6.8 मिलियन टन गंदम की प्रोडक्शन, चीनी की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। जो डॉलर की कीमत है उसमें बहुत इसमें कमी आई है, डी वैल्यू हुआ है गुज़श्ता दौरे हुकूमत में। डॉलर 2018 में 100, जब ये अगस्त 2018 में डॉलर की जो वर्थ थी वो 123 रुपये एक डॉलर था, और मार्च 2022 में डॉलर की कीमत 179 रुपये हो चुकी थी। तो इसमें एक वाज़े डिप्रिसिएशन आई है, लेकिन इसमें जो अगर कंपैरिजन किया जाए तो 30% डॉलर डी वैल्यू हुआ है इन 4 सालों में। अगर इसका कंपैरिजन आप पिछले 10 सालों में या उसके पिछले 20-30 सालों में अगर कर लें तो उसको भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 1988 से लेकर 1999 तक जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें रही हैं तो 1988 में डॉलर था 16 रुपए का, और 1999 में जब ये हुकूमतें दोनों जमातों की ख़त्म हुई और उसके बाद फिर ज़ाहिर मार्शल लॉ लग गया, 1999 में डॉलर फिर 51 रुपये पे चला गया था। तो 16 रुपये से 51 रुपये पे गया, तो इसमें तकरीबन 200% डॉलर की डिवैल्यूएशन हुई है। और 2008 में जब ये दोबारा से मुस्लिम पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और 2018 तक फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, 2008 में डॉलर था 61 रुपये का, और 2018 में जब ये छोड़कर गए तो अगस्त 2018 में डॉलर था 122 रुपये का। तो ये 100% डॉलर की
जो डी वैल्यू हुआ था 10 सालों में 2008 से लेकर 2018 तक के 61 रुपए से 122 पे चला गया, और पिछले 4 सालों में जो डॉलर है वो 30% डी वैल्यू हुआ है, यानी 123 से 179 रुपए पे गया है। तो नाज़रीन, ये थोड़ा सा कंपैरिजन हमने आपके सामने रखा है और इसमें ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड कंपैरिजन है। ये डेटा किसी हुकूमत की किसी सियासी जमात का नहीं है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पर दस्तयाब है, FBR की वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसको चैलेंज किया जा सकता है, ये जो वीडियो कर रहा हूँ ये डेटा कहीं भी चैलेंज किया जा सकता है, और अगर ये इसमें कोई भी हेर फेर हो तो उसकी जिम्मेदारी हम कबूल करने को तैयार हैं। तीसरी चीज़ नाजरीन, इस वक्त जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है उस हवाले से भी थोड़ा सा आपको अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बिजली की पैदावारी सलाहियत है वो 40,000 मेगावाट है, लेकिन हुकूमत का ये दावा है कि 27 जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं, वो बंद हैं। 27 पावर प्लांट्स बंद होने की वजह से एक बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्टफॉल आया है, और जिसकी वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। आपको खुद भी पता है, आपके अपने इलाकों में, हर शहर में, देहात में इस वक्त बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये जो प्लांट्स हैं ये बंद हैं। लेकिन असल जो इसकी वजह है वो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ऑल्दो के ये अगर प्लांट्स बंद थे तो पिछला रमज़ान भी हमने देखा है, पिछली गर्मियां भी देखी, उससे पिछली भी देखी, 3 रमज़ान तो PTI की गवर्नमेंट रही है, और उस दौरान अगर 27 पावर प्लांट मरम्मत नहीं किए, नहीं उसके ऊपर काम हो रहा था, तो उस वक्त बिजली कहाँ से आ रही थी? लोड शेडिंग की इस तरह की तो सूरत हाल नहीं थी। असल में जो एक तो 2 चीज़ें हुई हैं कि जब ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें हुकूमत नहीं बढ़ा रही और उसके ऊपर बहुत बोझ पड़ता जा रहा है, उसमें बहुत सी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने, और जिनके पास डीजल का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो उन्होंने स्टॉक अपना जो है वो ज़ख़ीरा कर लिया है। वो ज़ख़ीरा करने की वजह यह है कि किसी भी वक्त कीमत 10, 20 रुपए, 25 रुपए पर लीटर बढ़ेगी और उसके ऊपर वो करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाएंगे। यही चीज़ वो सामने आई थी जब आपने देखा पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ था, उसके ऊपर एक कमीशन बनाया गया था। कमीशन की रिपोर्ट यही थी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उन्होंने एक तो अपना मुकर्रर स्टॉक नहीं रखा हुआ था, और फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो उन्होंने की, जिसकी वजह से ये पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। क्योंकि आपको याद होगा कि उस वक्त भी कोविड की वजह से एकदम प्राइसेस कम आ गई थी, और फिर उनको एंटीसिपेट वो कर रहे थे कि प्राइसेस बढ़ेंगी, इसलिए उन्होंने प्राइस कम होने के बाद स्टॉक कर लिया, और फिर जब प्राइस बढ़ी तो उसके बाद उन्होंने उसको रिलीज़ किया, और ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में शामिल थी। अब भी ये सूरत हाल है कि डीजल बड़ी मिकदार में स्टॉक किया जा रहा है, इसी वजह से किसान आप देख रहे हैं कि एहतजाज कर रहे हैं। उनका यही रोना है कि इस वक्त डीजल नहीं मिल रहा। उसकी वजह यह है कि वो जो स्टॉकर्स हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो ये ज़ख़ीरा करके बैठे हैं ताकि इस पर ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि 2400 मेगावाट के न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं वो चल रहे हैं। पिछले साल, पिछले दौरे हुकूमत में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट सभी नहीं चले थे, उसके बावजूद ये सूरत हाल नहीं थी। लेकिन 2400 मेगावाट एड अप होने के बावजूद बिजली का शॉर्टफॉल ये बताता है कि ये अगर टाइम पे मैनेज कर लिया जाता तो सिचुएशन बहुत बेहतर हो सकती थी। बहरहाल नाज़रीन, ये आज हमने थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बताया, और साथ साथ जो इस वक्त गैस और बिजली की लोड शेडिंग है, खासतौर पर जो डीजल का बहरान है उसके ऊपर भी हमने बात की। और शुरू में हमने जैसे बात की थी कि इमरान खान का जो मुकाबला है वो बड़ा सख्त है, और उसमें उनके जो सारे सिस्टम के, पुराने सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं वो इकट्ठे होकर इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन इमरान खान अकेला अवामी सपोर्ट के सहारे मुकाबला कर रहा है, और उनको ये उम्मीद है कि वो अवामी सपोर्ट के सहारे ही इसी प्रेशर को सस्टेन करके इदारों से अपना जो मुतालबा है वो मनवा लेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, कमेंट लाजमी करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।